Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो रिलायबिलिटी मींस रिलायबल, कंसिस्टेंसी। जब भी हम कोई चीज़ बार बार मेजर कर रहे हों, कोई चीज़ का रिज़ल्ट बार बार ले रहे हों और हर बार रिपीट करने पे हमारी कंसिस्टेंसी रहे, मतलब अगेन वही रिज़ल्ट रिपीट हो, दैट इज़ नोन एज रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी, इसका मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी होना। मतलब आपने एक चीज़ का मेजरमेंट ली, आपने कहा इसका ये रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। आप दोबारा उसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हो, लेकिन आपने कहा था इस टाइम ये वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये वाला रिज़ल्ट आएगा, तो आपका वही रिज़ल्ट आया, ठीक है। कि जो आपने सपोज किया हो मेजर करने के लिए कि आपका ये रिज़ल्ट आएगा और वही रिज़ल्ट आया आपका, तो दैट इज़ नोन एज एक्यूरेसी मीन्स वैलिडिटी। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। अगर आप अपना 2 दफ़ा वज़न करते हैं सेम वेट स्केल के ऊपर, ठीक है, और आपका सेम ही वज़न आता है और आपने उस दौरान कुछ खाया ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 बजे वज़न किया, आपने इस दौरान पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नहीं खाया, ठीक है, आपने 1:05 पे दोबारा वज़न किया, आपका जो 1 बजे वज़न था वही आपका 1:05 पे आया, ठीक। मीन्स इसमें कंसिस्टेंसी रही, तो इट मीन्स ये रिलायबिलिटी है कि जो कांस्टेंट वेट था आपका वही रहा, ठीक है, जो स्केल आपका हुआ वो रिलायबल हो गया। अब इसके अलावा वैलिडिटी में क्या हुआ कि इसमें आप देखते हो कि उस स्केल ने जिसने आपका वज़न किया, क्या उसने करेक्टली आपका वेट किया है। इसमें आप देखते हो कि स्टडी मीन्स वो मेजरमेंट आपके पास जो आई हैं वो वही आई हैं जो आपने सोचा था कि आपके पास आएंगी, ठीक है। मीन्स कि स्टडी मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, दैट इज़ नोन एज वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी क्या है, जिसमें हमने बात की है कि गेट्स द सेम रिजल्ट्स इफ़ रिपीटेड। क्लियर? आप सिर्फ स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों ही मेथड्स हैं मेजर के जो कि हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। Reliability refers to the consistency of a measure, whether the results can be reproduced under the same conditions, ठीक है। और validity क्या है? refers to the accuracy of a measure, whether the results really do represent what they are supposed to measure। कि मतलब जो आपने सपोज किया हो कि मेरा वेट इतना ही आएगा, तो क्या उतना ही वेट आया है, ठीक है, एक्यूरेसी उसमें है कि नहीं है। तो वैलिडिटी इज़ अबाउट एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, इनमें ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, you also have to consider the internal and external validity of your experiment। अब यहाँ पे मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी बोला, ये क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आप देखते हैं कि इज़ देयर अ ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन द स्टडी इटसेल्फ, के स्टडी के अंदर खुद एक ट्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है। और एक्सटर्नल हम देखते हैं क्या, कैन द स्टडीज़ फाइंडिंग्स बी अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड, कि जो हमने स्टडी की फाइंडिंग्स ली हैं वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है ये वेल मेड लॉ की तरह की होती है, जिसमें इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि जो स्टडी डिज़ाइन है वो स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं रिजल्ट्स के लिए उसको अवॉइड किया जाए। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो एक की तरह की है जो मैनी लॉक्स, बहुत से लॉक्स अंदर फिट हो जाती है। इट अलाउज यू टू सी इफ़ द स्टडीज़ फाइंडिंग्स अप्लाई टू अदर सिचुएशंस और ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है दैट इज़ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? ये हमारे पास कंसिस्टेंसी को कहते हैं कि रिजल्ट रिपीट करने पे सेम एंड सेम एंड सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। वैलिडिटी क्या होता है? एक्यूरेसी, कि आपने कुछ एज्यूम किया हो, ठीक है, जब भी आप मेजर कर रहे हो, जब भी रिजल्ट देख रहे हो अपना, तो जो आपने एज्यूम किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं है, ये देखते हैं वैलिडिटी के अंदर। ये 2 पॉइंट्स थे। आई होप रिसर्च के आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।